कहती हूँ लम्हा फिक्रिया ये है कि कल रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उस घर से होके आई हूँ कि भाई इंसान कुछ नहीं है। जितना आप अपने आप का कर सकेंगे कोई आपका ख्याल नहीं करेगा, ना आपकी औलाद करेगी ना आपका मियाँ करेगा। भाई आज तो बड़ी गहरी सोचों में गुम हुई है। क्या क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कल मैं एक जगह पे गई थी, एक घर गई मुझे थी। पता है कहाँ पे गई थी। और यकीन करो जब मुझे पता चला ना, मेरे दिल को ऐसे कुछ हुआ कि भाई जिनका घर था ना वो फौत हो गई हमारी। तो घर में मतलब पानी की बोतल आधी पड़ी है, बर्तन चीज़ें घर साफ सुथरा लश लश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो टॉवल आपने ग्रिल पे डाला था वो भी पड़ा है बाथरूम में, उसके कपड़े लटके हुए हैं। ये इंसान की ज़िंदगी है। इतना साफ घर है कि इतने टाइम बाद ये अगर चमक रहा है तो ये सोचो मेरी तरह कितनी पागल होगी जो सफाइयों पे। इसलिए मैं सब बहनों को जो मेरी उम्र की हैं 40 से ऊपर, मैं तो 50 के ऊपर हूँ, फिर ना कहीं कंटी बड़ी काकी बनी, मैं 40 से ऊपर की जो लेडीज़ हैं ना, मैं उनको एक पैगाम देना चाहती हूँ, उतना करो जितना ज़रूरी है। हम घर को लिशका लिशका के चमका चमका के, अब ये टेबल मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, इस पर क्या गंद होने, हफ्ते में एक दफ़ा भी करूँ तो गुजारा चल जाता है ना। लेकिन हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, कुछ नहीं रखते, और सिर्फ घर को चमका रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, खाने पका रहे हैं। 4 बंदे हैं, 4 हांडियाँ माएँ पकाती हैं, लेकिन हमें कोई अवार्ड मिले, मेरे गल में कोई तगमा नहीं है जो तुम लोगों को मिले। अगर मुझे नहीं ना मिला तगमा तो आपको तो नामुमकिन है भी मिले। मैंने इतना अपने आप को काम में तोड़ा है, खिदमतों में, चीज़ों में, ना किसी से सिला मिलता है ना कुछ है। अपनी सेहत सबसे पहले ख्याल करो, अपनी वॉक करो, अपना डॉक्टर का टाइम सही, अपने डॉक्टर के टाइम पे जाओ, अपने आप को फिट रखो और खाओ पियो और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। मर जाएंगे तो मैं तो यकीन करो कि मेरा तो दिमाग उस चीज़ से हिल गया है। कल रात को मुझे नींद नहीं आ रही कि ये बंदे की औकात है, 2 मिनट का पता नहीं, पानी की आधी बोतल उधर पड़ी, मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए हैं। जितना आप अपने आप का कर सकेंगे कोई आपका ख्याल नहीं करेगा, ना आपकी औलाद करेगी ना आपका मियाँ करेगा। इससे बड़ा और कोई करीबी रिश्ता नहीं और कोई रिश्ता नहीं जिसने आपका ख्याल करना है। मैं तो कहती हूँ औलाद भी नहीं करती, भाई औलाद भी कहती बंटवारा करो, हिस्से में क्या आएगा, फालतू सामान अम्मा का फेंको, इसमें जरासीम है, इसमें बीमारियां लग गई हैं। अब वो ही अम्मा थी जो पका के देती थी, धो के देती थी, काम करती थी, बीवी थी, माँ थी, जो भी रिश्ते हैं, उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। इन्हीं हाथों से हम आटे गूंथते, इन्हीं हाथों से हम रोटियां पकाते हैं, इन्हीं हाथों से हम कपड़े इनके धो के प्रेस करके इनके कमरे साफ सुथरे चादरें बदलते। हमें कोई जरासीम नहीं हमारे साथ जो इनके कमरों में लगे। हम मर जाएंगे तो हमारे जरासीम, कपड़े उठाओ, मकान बेचो, जेवर निकालो, अम्मा का कौन कौन सा हिस्से में आएगा। चीजों पे नहीं होता, जिससे पैसे आने वो चीजें सही हैं। हाँ, कपड़ों से बीमारियां। जायदाद भी कभी किसी ने अल्लाह के राह में दी है कि भाई हम कपड़े तो अम्मा के अल्लाह के राह में दे दिए, चलो जी अल्लाह के राह में दो। जायदाद क्यों नहीं देते हम अल्लाह के राह, जिसका फायदा माँ को भी हो के किसी गरीब के काम आए। मैं कहती हूँ लम्हा फिक्रिया ये है कि कल रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उस घर से होके आई हूँ कि भाई इंसान कुछ नहीं है, सब कुछ इधर ही पड़ा रहना है। इतना खूबसूरत घर डेकोरेट हुआ था कि हमारे घर उसके आगे ज़ीरो हैं, पड़े रहे आए, हम तो मर गए हैं। सुबह भी सफाइयाँ, शाम भी सफाइयाँ, सब कुछ इधर ही। अल्लाह अल्लाह करो, नमाजें पढ़ो, अपने आप का ख्याल रखो, छोड़ दो ये दुनियादारी।